यह फैसला गैर संवैधानिक फैसला है, संविधान के विरुद्ध यह फैसला है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, इनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, तो इन्हें क्यों चीफ जस्टिस बनाया गया? फिर तो इन्हें भी नहीं बनाया चाहिए। अगर यही बात है, यह बात है, तो यह बात तो सब पर लागू होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट पर लागू क्यों होगी? ये SC ST पर लागू क्यों होगी? ये तो सभी पे लागू होनी चाहिए कि आपके पिताजी चीफ जस्टिस थे, उनको एक बार फायदा मिल गया, आपको क्यों मिलना चाहिए भाई? क्या अटॉर्नी जनरल साहब ने और सॉलिसिटर जनरल ने जो आर्गुमेंट किए, उसी लाइन पे ये जजमेंट है? तो क्या यह माना जाए कि जो सरकार चाहती है वही सब कुछ कर दिया? तो देश में जो अधिकतर सीटों पर कब्जा कर रखा है, वो किसने कर रखा? ब्राह्मण समाज के लोगों ने। तो क्षत्रिय समाज से कहो ना कि भैया इन्होंने कर रखा, तुम बांटते क्यों नहीं इसको? विरोध करते हैं, इसके लिए सड़क पर आंदोलन होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 565 पेज का जजमेंट है, 7 जजों की संविधान पीठ का जजमेंट है, जिसमें 6-1 के बहुमत से फैसला आया है। यानी 6 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, वो उन्होंने जो फैसला दिया है, उनके फैसले के अगेंस्ट में एक जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, उनका फैसला उनसे अलग है, जिसे डिसेंट वाला फैसला जो है बोलते हैं। तो ये फैसला जो आया है, ये फैसला SC ST का जो आरक्षण है, उस आरक्षण में वर्गीकरण किया गया, उपवर्गीकरण जिसे बोला गया है। मान लीजिए ऐसे माने कि जैसे जो जातियां शेड्यूल कास्ट में हैं, उन जातियों को उनकी संख्या के अनुपात में अब इस आरक्षण में बांटा जाएगा। किसी को आधा % मिलेगा, किसी को 0.1% मिलेगा, किसी को 0.25%, 2%, ऐसे जो मिलेगा, इस तरह से बांटा गया है। बांटने का ये आदेश है। और इसके पीछे जो कारण दिया गया है, वो कारण दिया गया है, बड़ा अजीब कारण है। वो कारण है कि इन समाजों में, यानी जो SC के समाज हैं, इनमें आपस में भी एक दूसरे में ऊंच नीच की भावना है, इसलिए ये सब अलग अलग हैं। और जो कहा गया है वो ये कि संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16 इस फैसले से प्रभावित नहीं होता, यानी समानता का जो अधिकार है वो इस फैसले से प्रभावित नहीं होता। अनुच्छेद 341, 345 उसकी भी बात इसमें की गई है, बड़ा डिटेल में फैसला है। फैसला, ये बहुत अजीब सी स्थिति है साथियों कि ये जो फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि जमीन पर जो स्थिति है, जमीन की जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, जो आंकड़े हैं, उनको जाने बिना, उनको कलेक्ट किए बिना ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और मैं कह सकता हूं कि यह फैसला गैर संवैधानिक फैसला है, संविधान के विरुद्ध यह फैसला है। संविधान के जो आदेश हैं, निर्देश हैं, जो उसकी व्यवस्थाएं हैं, उनको एक साइड में करके उसका नाम लेकर के यह संवैधानिक है, यह कहकर यह फैसला दिया गया है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक है। बड़ी बात यह है कि बंटवारा जो किया गया है, क्या संविधान निर्माताओं और संविधान सभा ने जो 2-2.5 साल तक जबरदस्त तरीके से हर एक अनुच्छेद, उसके उप अनुच्छेद पर जबरदस्त बहस हुई, उसके बाद इन सारी चीजों को मान्यता दी और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में जिन जातियों को रखा, उनकी स्थिति बिल्कुल एक ही जैसी थी, तभी उनको एक कैटेगरी में रखा। ठीक इसी तरह से ST में जिन जातियों को रखा, उनकी स्थिति एक जैसी थी, तभी उनको एक कैटेगरी में रखा।
और ठीक इसी तरह से ओबीसी की जो स्थिति थी उनको एक कैटेगरी में रखा। सामाजिक आर्थिक स्थिति उनकी ऐसी ही थी। सामाजिक आर्थिक स्थिति ही आरक्षण का आधार भी रही। सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति ही आरक्षण का आधार रही है। और शैक्षणिक स्थिति आज भी इस देश की कितनी बुरी है इसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है साथी। इन सारी चीजों को देखे बिना सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। एक और बड़ी मजेदार बात है, इसमें एक जज साहब है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक जज साहब है, उनका कहना यह है कि जिसको एक बार मिल गया उसे दोबारा नहीं मिलना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, इनके पिताजी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, तो इन्हें क्यों चीफ जस्टिस बनाया गया? फिर तो इन्हें भी नहीं बनाना चाहिए। अगर यही बात है, ये बात है, तो ये बात तो सब पर लागू होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट पर लागू क्यों होगी? ये SC ST पर लागू क्यों होगी? ये तो सभी पे लागू होनी चाहिए कि आपके पिताजी चीफ जस्टिस थे, उनको एक बार फायदा मिल गया, आपको क्यों मिलना चाहिए भाई? और क्या इस देश में मात्र तकरीबन 350-400 ही परवान है कि उन्हीं में से हाईकोर्ट जज बनेंगे, उन्हीं में से सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगे? क्या ये अघोषित आरक्षण नहीं है कि अपने आप के लिए उन्होंने फिक्स कर रखा? क्योंकि हाईकोर्ट जजेस की रिकमेंडेशन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट के 5 जजेस। तो आप अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने दे, ये वाली बात हो गई कि भैया अपने ही परिवार में से लोग आएंगे, चाहे जो भी हो उन्हीं को लाया जाएगा। और ज्यादा सरकार कुछ करती है हल्ला मचता, तो एक आध कहीं को किसी से ले लो, उसको जो है दिखाने की कोशिश करने भी तुम्हें भी तो लिया जा रहा। ये स्थिति खतरनाक स्थिति है। जो काम पॉलिटिशियंस करते थे समाज को बांटने का, अपनी राजनीति करने का, वो काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है। अफसोस की बात, क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के हाथ का खिलौना बन गई है? मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा है क्या? क्या अटॉर्नी जनरल साहब ने और सॉलिसिटर जनरल ने जो आर्गुमेंट किए उसी लाइन पे ये जजमेंट है? तो क्या ये माना जाए कि जो सरकार चाहती है वही सब कुछ कर दिया? और सरकार अगर ये आर्गुमेंट कर रही है, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल जो है वो ये आर्गुमेंट कर रहे हैं कि नहीं इसमें सब डिवीजन होना चाहिए, तो साफ ही है कि सरकार भी यही चाहती है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी कि बांटो इनको। तो ये समाज को तोड़ने की, बांटने की स्थिति है। और अगर आप ये कहते हैं कि इनमें आपस में भी ऊंच नीच है, तो जो बंटवारा आपने कर दिया इससे तो ऊंच नीच और बढ़ेगी। समानता का जो पैमाना है, सुप्रीम कोर्ट जो कहता है कि देश में सब लोग समान हैं, ये समान कहां से रही है? तो आपने असमानता पैदा कर दी। इसलिए हम इस जजमेंट का पूरी तरह से विरोध करते हैं। हमारे साथी हम लोग मिलके इसका रिव्यू पिटीशन भी हम लोग तैयार करने डालेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसकी लड़ाई सड़क पर होगी। और मैं आपके माध्यम से जो सरकार है उस सरकार से कहना चाहूंगा, मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल दिया गया, इसी तरह से पार्लियामेंट में बिल लाके इस जजमेंट के को भी बदला जाए। पर मैं जानता हूं क्योंकि जब सरकार का आर्गुमेंट यही है और उसी लाइन पे जजमेंट आ रहा है, तो सरकार कहां से करेगी? इसलिए इस देश के लोगों की और जो लोग इससे प्रभावित हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ें। आज SC ST में बंटवारा हुआ है, कल यह बंटवारा OBC में होगा, उनको बांटा जाएगा। जो आरक्षण SC का 15%, ST का 7.5%, आज की तारीख में वो आरक्षण पूरा नहीं है। 70 साल में मुश्किल से 10 से 11% आरक्षण पूरा है। और अब जिस तरह से 4th क्लास कर्मचारियों में ठेके पर उनको भर्ती किया जा रहा है, और साथ में जो 3rd क्लास के जो कर्मचारी हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले रहे हैं, और ऊपर से 1st क्लास के उसमें IAS ऑफिसरों में, और अब PCS में भी होने जा रहा है। जिस तरह से लेटरल एंट्री यानी पिछले के दरवाजे से सरकार भर्ती कर रही है, 100 से ज्यादा लोगों को मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में भर्ती भी किया है, उनमें डायरेक्टर से लेकर जॉइंट सेक्रेटरी तक, उस लेवल तक। सो जब ये हो जाएगा तो आरक्षण बचेगा कहां? और ये बात बिल्कुल सिद्ध होती है कि जब वो कहते हैं कि 90 IAS ऑफिसर चला रहे हैं और उनमें मुश्किल से 3 आदमी जो OBC के हैं, और अभी जो बजट का हलवा बटा, और उस बजट को बनाने में जो 20 लोग थे उनमें एक जो है वो था OBC का और एक था मुस्लिम SC ST का, तो उसमें भी नहीं था।
तो नीतियां बनाने में नहीं है कोई, नीतियां लागू करने में नहीं है कोई हमारा आदमी, हमें न्याय कहां से मिलेगा? और ऊपर से बंटवारा और डायरेक्शन दे दी है कि रजिस्ट्री को कि इसकी जो है कॉपी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह को लगातार तुरंत भेजी जाए, और जो इससे संबंधित अगर मुकदमे भी पड़े हुए हैं इसी लाइन पर निर्धारित वो होंगे, उनका फैसला होगा। तो बहुत ही गलत फैसला है। आरक्षण आपने पूरा नहीं किया। आरक्षण के विषय में जब ये बात करना चाहते तो मैं ये कहता हूं कि इस देश में आरक्षण इस तरह से होना चाहिए कि जो 15% लोग हैं इस देश में लगभग 60% आरक्षण खा रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा खा रहे हैं। प्रैक्टिकल में तो देखा जाए तो 75% आरक्षण वही खा रहे हैं। जो जनरल समाज के लोग हैं, जिनमें ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, बस, और शायद जैन समाज के लोग हैं, शायद वो ओबीसी में आते हैं या उसमें माइनॉरिटीज में आते हैं कुछ, तो ये जो लोग हैं यही खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं मैं बताता हूं आपको। आरक्षण कितना है? आरक्षण है 22.5% एससी और एसटी को, 15% एससी का, 7.5% एसटी का, 22.5%। ओबीसी का आरक्षण 27%। आबादी उनकी कितनी मंडल कमीशन के हिसाब से? 52%। आरक्षण उनको 27%। 27 और 22.5, 49%, 49.5%। बाकी कितना बचा? 50.5%, 50.5%। 50.5% सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के, अफसोस यह है कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ही शामिल है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह के उसको रिजर्व कर लिया कि भाई 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। यानी 15% लोगों के लिए आपने 50.5% आरक्षण पक्का कर लिया बिना आरक्षण दिए ही। दूसरा, यही मोदी सरकार इसी दूसरे सत्र में लेके आई 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पूरी तरह से गैर संवैधानिक, उस आधार पर लेके आई, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। हाँ, ठीक किया तुमने भाई, किस लिए मोहर लगा दी तुमने? तुम ही तो कह रहे थे कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 10% ये दे दिया तुमने, तो टोटल आरक्षण कितना हो गया? 59.5%। मतलब जब तुम्हें अपनी बारी आई तो तुमने उसको भी वैलिड कर दिया, ठीक कर दिया, और जब शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, ओबीसी की बारी आती है तब तुम कहते हो नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो बैठे हुए लोग हैं, हालांकि हैं तो वो भी इंसान ही ना, इसी धरती के लोग हैं ना, उनकी भी कुछ जातियां हैं, उनके भी कुछ धर्म हैं, तो उसी आधार पर ये सब सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। तो आपने उनके लिए कर लिया, लेकिन इनको बांट दिया। उनको क्यों नहीं बांटा? आपने क्यों नहीं बांटा कि इस देश में जो अधिकतर सीटों पर कब्जा कर रखा है वो किसने कर रखा? ब्राह्मण समाज के लोगों ने। तो क्षत्रिय समाज से कहो ना कि भैया इन्होंने कर रखा, तुम बांटते क्यों नहीं इसको? वैश्य समाज से बोलो, उनको भी करना चाहिए था कि तुम्हें कम मिला, भाई तुम्हें भी अपनी आबादी के हिसाब से मिलना चाहिए, बांटना चाहिए। नहीं, उन्हें नहीं बांटोगे आप इन्हें बांटोगे, गरीबों को, भिखारियों को, जो भुक्कड़ लोग हैं, जिनके पास ना तन पे रोटी है, ना तन पे लंगोटी है, और ना ही पेट में रोटी है, आप उन्हें बांटोगे। ये जो काम किया है कोर्ट ने, ये गलत काम है। हम इसकी पुरजोर विरोध करते हैं। इसके लिए सड़क पर आंदोलन होगा। हम तमाम साथियों से, संगठनों से बात करके देशव्यापी आंदोलन इस विषय में करेंगे। सरकार से मांग करते हैं वो इसका जो विरोध करे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।